Yes, dear student, you are most welcome on my YouTube channel English Classes by लेखराम गुर्जर। Yes, आज हम आपके लिए पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। देखिए, टॉपिक का नाम है वॉइस और इसमें होता है वॉइस में आप दूसरा समझने के लिए एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आप सीधे सीधे इस पर चलेंगे, ज़्यादा इसका विवरण ना करते हुए आपको सीधा समझाऊंगा इसको मैं। आप डायरेक्ट लिखिए एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम, यानी सीधा सीधा सा है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। आप याद रखिए, मैं आपको केवल 5 रूल्स बताऊंगा और 5 रूल्स में ही आपको एक्टिव पैसिव पूरे करा दूंगा। ऐसा आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिल सकता, ना ही आज तक किसी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। केवल 5 रूल्स याद रख लो, पैसिव वॉइस आप सीख जाओगे। बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कंपटीशन में आने वाला है, चाहे वो एलडीसी का हो, चाहे कोर्ट क्लर्क का हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड का हो या टीचिंग लाइन में हो, बेल्ट सर्विस में हो, हर एक में जहां इंग्लिश आ रही है वहां ये टॉपिक जरूर आता है, जहां इंग्लिश का पेपर है। तो आपको मैं शॉर्ट में एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा। आप देखेंगे यहां पर 5 रूल्स एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। ये 5 रूल्स हैं, 5, इनको आप याद रखोगे। पहला है कर्म को कर्ता बनाते हैं, कर्म को कर्ता बनाते हैं, पहला नियम। बिल्कुल सरल है, अतिशीघ्र सीख सकते हैं। दूसरा, कर्ता को बाई द्वारा कर्म के रूप में लिखते हैं, बाई द्वारा कर्म के रूप में लिखते हैं। यह दूसरा नियम हो गया भाई, याद करने में आसान है। तीसरा नियम, एमबी आप जानते हैं, एमबी कहते हैं मेन वर्ब, हिंदी में कहते हैं इसे मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की हमेशा, एक शब्द जोड़ दिया मैंने, हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नियम नंबर 4, फोर्थ नियम है इसका, अपने से, यूं लिखिए, कंटिन्यूअस टेंसेस को छोड़कर, कंटिन्यूअस टेंसेस को छोड़कर शेष टेंसेज में अपने से अगले टेंस की एचवी यानी सहायक क्रिया लगाते हैं।
लगाते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस टेंसेज में उन्हीं सहायक क्रिया के साथ बीइंग लगाते हैं। केवल नियम बढ़ा है तो चौथा नियम बढ़ा है। इस चौथे नियम बढ़ा है, लेकिन इसने पूरा सार समेट के रख दिया, कंप्लीट। अगला 5वां रूल्स है जो बड़ा नहीं है। यस, 5वां रूल्स और इसका लिखाऊंगा मैं आपको। जो 5th रूल्स है उसको भी देखिएगा आप। और इन 5 रूल्सों के इर्द गिर्द पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस घूम जाएगा। और 5वां रूल्स है, जैसा एक्टिव वाला वाक्य है, पैसिव भी उसी रूप में बनाई जाती है, उसी रूप में बनाई जाती है। अब इनको समझ लो आप। यानी यहां आपने ये नियम समझ लिए 5। आपको कहीं भी आज तक मेरे अलावा किसी भी बुक में ये नियम नहीं मिल सकते। कोई टीचर इनको नहीं लिखाता। ये मेरे स्वयं की रचना के द्वारा मैंने ये 5 नियम बनाए हैं, जिनसे आप पैसिव वॉइस सीख सकते हैं। पहला नियम बड़ा सरल और इजी है, कर्म को कर्ता बनाते हैं। अर्थात क्यों? पैसिव वॉइस होता ही कर्म प्रधान है। पैसिव वॉइस क्या होता है? कर्म प्रधान। और एक्टिव वॉइस क्या होता है? कर्ता प्रधान। अर्थात वे वाक्य जिनमें कर्ता मुख्य होता है, जिनमें कर्ता की चलती है, जिसमें कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया मुख्य क्रिया लगाई, एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। लेकिन जिसमें कर्म मुख्य होता है, जिसमें कर्म के अनुसार ही सहायक क्रिया मुख्य क्रिया लगाई जाती है, वह पैसिव वॉइस होता है। तो यहां आप देखेंगे पैसिव वॉइस की जब चर्चा चले कहीं भी, तो आप स्पष्ट रूप से एकदम आपका ध्यान जाना चाहिए कर्म पर, ऑब्जेक्ट पर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कर्म को कर्ता बनाते हैं, अर्थात वाक्य में कर्म ढूंढो और कर्म को कर्ता बना दो। तुम कहेंगे कर्म को कर्ता कैसे बनाते हैं साहब? ये बात कैसे, कर्म को कर्ता कैसे बनाते हैं? जैसे मान के चलो कर्म आ गया मीरा, तो मीरा उठा के आग लिया, मीरा कर्ता बन गई। और यदि वो प्रोनाउन के रूप में है, जैसे कर्म है साहब हिम, तो हिम का कर्ता क्या होता है? ही होता है। हिम का कर्ता क्या होता है? और हर आ जाए कर्म हर, तो हर का कर्ता होता है सी। और कर्म आ जाता है देम, देम का कर्ता होता है दे। इस तरह यानी कि हम समझेंगे कि कर्म को कर्ता बनाते हैं। पहला नियम, कर्ता को बाई द्वारा कर्म के रूप में लिखते हैं। कर्ता को बाई द्वारा, कर्ता है मोहन, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लिख देंगे बाई मोहन, बाई मोहन। और मान के चलो कर्ता है वो ही, तो हम लिख देंगे बाई हिम, क्योंकि ही कायम चलेगा हिम में, क्यों कर्ता था ही और ही को हमने कर्म बना दिया, कर्म के रूप में लिख दिया, तो हिम आ गया लिखा। कर्ता मान के चलो सी है, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लिख देंगे बाई हर, क्यों सी बदल जाएगा हर में।
तो यह हो गया कर्ता को बाई द्वारा कर्म के रूप में लिखते हैं, दूसरा नियम। तीसरा हार्ड एंड फास्ट रूल, एम बी की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, किसी पंडित को पूछने की जरूरत नहीं है, बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। पैसिव वॉइस सुने तुम कि पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म तुरंत आना चाहिए, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म 3 बार। अब इसके बाद लास्ट जो चौथा बिंदु है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टेंस संबंधी बिंदु है। अर्थात कैसे? कंटिन्यूअस टेंसेज को छोड़कर शेष टेंस जो बचते हैं उनमें अपने से अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाई भाई। मुख्य क्रिया को टंटो तो मैंने ये कई बार में तोड़ दियो, कैसे तोड़ दियो कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब प्रश्न आता है कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म तो लगाई जा रही है, अब बात ये आती है सहायक क्रिया अपने से अगला। अपने से अगला का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो याते अगलो कौन सा आवेगो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया क्या है? एसएमआर। लेकिन वो शर्त लगा रहा है भैया कंटिन्यूअसों को छोड़कर, तो कंटिन्यूअसों में क्या करते हैं? उन्हीं सहायक क्रियाओं के साथ बीइंग लगाया जाता है। ये बात है गई टेंस संबंधी। एक 5वां नियम समझ में नहीं आया होगा तुम्हारे में, अब मैं समझा रहा हूं। जैसा एक्टिव वाला वाक्य है वैसा ही उसी रूप में पैसिव बनाया जाता। इसका मतलब है एक्टिव वाला साधारण है तो साधारण पैसिव वॉइस बनेगी, एक्टिव वाला प्रश्नवाचक है तो पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक ही बनेगी, एक्टिव वाला नकारात्मक है नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगी। अर्थात जैसा एक्टिव का है वैसी ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ये 5 नियम। There are 5 rules to complete the voice chapter active to passive. 1. It is necessary, it is must to understand the 5 rules and follow these rules. You can solve the passive voice question. आप पैसिव वॉइस के प्रश्न को सॉल्व कर दोगे बशर्ते कि आप पर ये 5 नियम ढंग से आने चाहिए। अब प्रश्न आता है कि साहब पैसिव वॉइस ने पढ़ावे में तो क्लास में 8 दिन लगे कम से कम 8 दिन लगते हैं। आपने तो एक ही पीरियड में कबाड़ो कर दियो। जब मैंने एक ही पीरियड में समझा दिया आपको, इसीलिए तो स्पेशल बात है, इसीलिए तो खास बात है। अब कुछ नियम इसके बढ़ेंगे जिनको हम आगे आपको बताएंगे। तो देखिए हम एक उदाहरण देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वाह मजा आ गया साहब, एक ही मात्र 5 नियमों से आपने सिखा दिया, तो आप फॉलो करेंगे, आप कोशिश करेंगे बनाने की। देखिएगा जैसे उदाहरण के लिए वाक्य आ जाता है मोहन प्लेज फुटबॉल। माना कि वाक्य है भैया मोहन प्लेज फुटबॉल, ये एक्टिव का वाक्य है। अब कोई यूं के है मान के चलो कि साहब हमें कैसे मालूम पड़ी एक्टिव को है? अरे भैया कर्ता मुख्य है, हमें जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो कर्ता प्रधान हो वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। अब पैसिव वॉइस इससे बनानी है, तो पैसिव वॉइस का बालकों एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ पैसिव वॉइस, फॉर्मूला ऑफ पैसिव वॉइस। अब यह फॉर्मूला में क्या है भैया? इस साधारण वाक्य का फॉर्मूला है। ये कैसे वाक्य का है? सिंपल का, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है, सिंपल सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा आप देख लीजिए। यानी ऑब्जेक्ट सबसे पहले प्लस HB प्लस MB थर्ड फॉर्म प्लस Y और प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC यदि हो तो एटसेट्रा इत्यादि। यस, यू कैन अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस बाय दिस फॉर्मूला। मेक योर अटेंशन,
टूवर्ड्स ब्लैक बोर्ड। देखिए सेंटेंस क्या था, इस सेंटेंस पर नजर डालिए। मोहन प्लेज फुटबॉल, इसकी पैसे वॉइस हमको बनानी है। यस, अब इसकी पैसे वॉइस जब हम बनाएंगे तो हमने एक बात बताई आपकी कि जब पैसे वॉइस की चर्चा चलाए तुरंत कर्म ढूंढो। सबसे पहले वाक्य में कर्म ढूंढिए। कर्म क्या है? और देखो, कर्म का तो स्थायी रेजिडेंस है, कर्म की जगह पक्की है। कर्म हमेशा मुख्य क्रिया के तुरंत बाद मिलता है। अब के बाद, आज इस पीरियड में पढ़ने के बाद जिंदगी में आपसे कभी कोई पूछे कि भैया कर्म कहाँ मिले वाक्य में, तो तुम तुरंत बता दो मुख्य क्रिया के तुरंत बाद मिलता है। कर्म हमेशा मुख्य क्रिया के तुरंत बाद मिलता है। कर्म हमेशा मुख्य क्रिया के तुरंत बाद मिलता है, तो मुख्य क्रिया का है। अब प्रश्न आता है कि साहब मुख्य क्रिया, अरे कर्ता जो कार्य करता है वो मुख्य क्रिया होती है। मोहन खाना खा रहा है, खाना मुख्य क्रिया है। मोहन दौड़ रहा है, दौड़ना का है मुख्य क्रिया। वे जाते हैं, जाना का है मुख्य क्रिया। वे सोते हैं, सोना का है मुख्य क्रिया। वे गिरते हैं, गिरना का है मुख्य क्रिया है। वे मरते हैं, मरना का है मुख्य क्रिया। तो जाना, खाना, पीना, धरना, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, ये सारे क्या है? मुख्य क्रिया। अर्थात मुख्य क्रिया के मूल रूप में अंतिम अक्षर में ना आता है। अंतिम अक्षर में क्या आता है? ना। जाना, खाना, पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, और तुम कहने को घुटना घुटना का ये जाओ, ये अपवाद है कि तुम के ना तो आए रो साहब, अरे ना आए रो, कर्ता जो कार्य करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कर्ता जो कार्य करता है वह मुख्य क्रिया होती है। तो अब यहां में मुख्य क्रिया का है प्ले, खेलना। प्ले माने ये मुख्य क्रिया है कि ना है? तो ये फुटबॉल का है वो कर्म है वो। ये फुटबॉल क्या हो गया? कर्म। तो सबसे पहले हमें चाहिए या फुटबॉल, ऑब्जेक्ट लेंगे हम, तो हमने ले लिया फुटबॉल। अब चाहिए एचवी। एचवी बड़ी सीधी सीधी सी बात आ रही है साहब। अपने से अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाते हैं। नियम में ध्यान करो, अपने से अगले की लगावे तो यहाँ में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तुमने कह जानी मैंने पहचान लिखा देंगे सबन को, कल परसों पहचान लिखाई है करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। माम का पहचान लिखाई कि भैया यदि उसमें यह आ जाता है आपके लिए SIS आ जाए तो SIS आ रहा है, तो निश्चित रूप से क्या चीज है वो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अपने से अगला, प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगला हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैक सहायक क्रिया एजेमार। अब फुटबॉल एक वचन है, फुटबॉल इज द सिंगुलर सब्जेक्ट। फुटबॉल एक वचन करता है तो इसके लिए क्या आएगा? इज। तो फुटबॉल इज। अब MB की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड। प्लेड, तो फुटबॉल इज प्लेड, और सूत्र के अनुसार बाई, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। कोई के भाई क्यों आयो? बाई आयो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सूत्र के अनुसार। अब बाई द्वारा कर्ता को कर्म के रूप में लिखते हैं। नियम कह रहा है वाई द्वारा कर्ता को कर्म के रूप में लिखते, तो कर्ता का है? तो मोहन को कर्म का होगो? मोहन ही होगो। मोहन को कर्म तो मोहन ही होगो। नाम का कर्म नाम ही होता है, सर्वनाम में परिवर्तन हो जाता है। यदि ही होता तो एम हो जाता। मोहन का कर्म मोहन, प्लेड बाय मोहन। ये वाक्य आपका बना, इसको आप उतार सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। देखिएगा साहब, फुटबॉल इज प्लेड बाय मोहन। ये तो हो गया साहब तरीका नंबर 1। इस तरह का वाक्य आपके लिए परीक्षा में, कंपटीशन में आ सकता है। अब आप कोई भी उदाहरण ले लो, एनीबडी एल्स। ये मैंने एक उदाहरण दिया था, कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो हैं उनके पास समय की पाबंदी होती है। वे कम से कम समय में अच्छे से अच्छा सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए तो हो गया एक्टिव पैसिव खत्म। कौन को है वो खत्म? जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, RAS की कर रहे हैं, IAS की कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो इसलिए खत्म हो गया कि वे वहाँ उस जगह पे हैं जहाँ अच्छा समय चाहिए उनको, दड़ाक सी नहीं है वो।
अब डिटेल हम देखेंगे कि भाई एक उदाहरण दिया है, विविध प्रकार के उदाहरण कुछ भी दे लो, नियम यही काम करेंगे जो हमने लिखा दिए, वो इन नियमों से बाहर नहीं जाएगा एक्टिव पैसिव। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पर आपकी बोर्ड परीक्षा में और कैसे आ जाता है उदाहरण। देखिए तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में इसी एक्टिव पैसिव का एग्जाम्पल और कैसे आता है ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए साहब, आपका ये तो हुआ पूरा का पूरा सेंटेंस बदलना जाता है इसमें, ई कठिन काम है, ई कर्रो काम है एक्टिव पैसिव में, पूरा सेंटेंस बदलना पड़ता है। और आजकल जो 10वीं में है, अरे महाराज तुम्हारो पेट को पानी में डाल लो, स्टार्ट सही कर सकते हो आप, उसमें क्या करना होता है तुम सोचेंगे गुरुजी हम क्या करना पड़े, कैसे उदाहरण आवे पेपर में, अब कैसे चल रहा है 10वीं क्लास में, वाह को उदाहरण में दे रहा हूं, उसमें ऐसे आ जाता है। देखिए यही वाक्य था, मान के चलो ये यूं आता, फुटबॉल खाली जगह कोष्टक में प्ले बाई मोहन, ऐसे आ गया। अब सुनो वो काके को, fill in the blanks with the correct passive form, with the correct passive form, पैसिव फॉर्म सही भरते हुए खाली जगह को पूरा करो, ऐसा आएगा। ऐसा लगे देख भी हम जान करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आई है ना, पर करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब ना आई, पैसिव वॉइस है। तुम कैसा हमने कैसे पहचान पर है करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब एक पैसिव वॉइस है। अरे प्रश्न के वो बोर्ड में एक बात, दूसरी बात ही चौरे में पहचान पर हो बाई प्लस मोहन, बाई द्वारा करता जुड़ा हुआ हो तो पैसिव वॉइस है। अब यहाँ में देखो साहब यहाँ में क्या करना है, हमने इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। एक बात इसमें ज़रूरी है और आएगी जब काम चला गया पूरा, इसमें फुटबॉल खाली जगह प्ले बाय मोहन डेली इन द इवनिंग, एक चीज़ बढ़ जाएगी इसमें, इवनिंग। अब हम काम है भाई ये करेंगे जो पहले कर रहे भाई काम है। देखो यहाँ में तो हमने टेंस पहचाने मुख्य क्रिया थे, अरे पहचाने हो कि नहीं पहचाने हो, तुम जो बताओ का हुए पहचानने हम, तो वह कहते पहचाने चेहरा थे, का औरत ने घूंघट उड़ रहा है, तो बात कहा के घूंघट खोल के अरे बताइए तू कौन सी है बटू, तो कहते पहचानने भाई चेहरा थे, ये तो ना भागा हाथ पामते पहचानने, चेहरा थे पहचाने। ऐसे ही वाक्य में टेंस पहचान पर है मुख्य क्रिया थे ना, ये बात समझ में तैयार है। टेंस पहचान पड़ता है सहायक क्रिया व मुख्य क्रिया से, कौन सा टेंस है, तो यहाँ में कौन सा टेंस है पता भरो मैं मुख्य क्रिया थे, प्लेज ऐसे लग रहा है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब मान के चलो साहब का कुछ चेहरा ही ना है तो, वाक्य में सहायक क्रिया मुख्य क्रिया ही ना है तो, अरे फिर तो वह पहचान चिन्हते पहचानेंगे कैसे कहें, कभी कभी आदमी एक्सीडेंट मारा जाता है वह चेहरा ही ना मिले तो कहा कहें यार ये ड्रेस तो फलाने किसी लगे, ये यार पेंट तो वाको सो लगे, जीन्स वाको सो है, ये जूता वाके से, पहचान चिन्ह देखे ना। तो ऐसी टेंस में जब मुख्य क्रिया ना हो तो हम पहचान चिन्ह देखें, पहचान शब्द का है, तो यहाँ में पहचान शब्द देखो कौन से टेंस को पहचान शब्द आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कह रहा है डेली, ये आ रहा हो कि ना आ रहा, डेली शब्द आ रहा है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान शब्द है, तो अर्थात ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कन्फर्म है गई क्या को वाक्य, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से पैसिव जब बनाएंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट से जब पैसिव बनाएंगे तो अगले टेंस की सहायक क्रिया लगेगी, अगला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगी, सहायक क्रिया को नाम है इज, और एम बी की थर्ड फॉर्म लगेगी तो इज प्लेड, केवल ये भर दो, केवल ये भर दो और जयराम जी की आपका एक्टिव पैसिव तैयार। केवल खाली जगह में सहायक क्रिया दिमाग से सोचो, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म आनी है, सहायक क्रिया को पता बातें लग जाए, वो टेंस पहचान लो कौन सा धड़ाक सी नहीं, टेंस को पता पड़ते ही बातें अगले टेंस की सहायक क्रिया लगा दो, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आनी है। हेलो साहब जयराम जी की ये उदाहरण आजकल बोर्ड में तुम्हारे लिए 10वीं में आ रहा है इस तरह से खाली जगह के रूप में। तो ये मैंने आपको आज एक्टिव पैसिव का पूरा भूमिका बता दी।
आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभी और बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड शेयर माय वीडियो टू योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स।